हाय, वेलकम टू डिविनिटी टैरो 777। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं यहाँ पे रीडिंग करने जाने वाली हूँ कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ। ठीक है, वो अभी क्या सोच रहे हैं और किस बारे में वो आगे एक्शन लेना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स में हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर आपको उसका जो भी मैसेज है, कोई ना कोई मैसेज है, वो आप तक पहुंच सकता है। ठीक है, वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, और जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए मैं धन्यवाद कह रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं कि आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और राइट, देखिए अभी तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सिचुएशन उनके फेवर में हो ही नहीं रहा है। वो जो भी काम करना चाहते हैं, वो जो भी कुछ करना चाहते हैं, उनके जीवन में वो हालात ही ऐसे क्रिएट नहीं हो रहे हैं कि जिससे वो अपने आप को बाहर निकल सके। लेकिन ये एक सिर्फ उनकी मेंटल थॉट है, ये उनके सिर्फ थॉट्स है, रियलिटी ऐसी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो उनको वो अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी चारों तरफ, उनके हर एक बाजू पे उनके लिए दीवारें खड़ी की गई हैं, गार्ड्स खड़े कर दिए गए हैं, और वो खुद को उसमें एक सीमित एरिया में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो भी है ना, वो उनका मानसिक है, वो अभी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा लोग एनजाइटी से अभी डील करते होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे, स्लीपलेस नाइट होगी, ओवर थिंकिंग होगी, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। बिकॉज ऑफ उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है ना, वो सभी चीज़ों पास्ट में उनके लिए, उनके हाथ से जो भी गलतियाँ हो गई है, जो भी चीज़ें उनके साथ हो गई है, तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये उन सभी का कर्मा मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से वो खुद परेशान है और काफ़ी लो वाइब्रेशंस में है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की मुझे ये अभी की करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है कि करंट एनर्जी उनकी ये हो सकती है कि ये वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस एनर्जी में रखते हैं, लो वाइब्रेशंस में रखते हैं। बिकॉज ऑफ वो ओवर थिंकिंग यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, पास्ट में ही रहना, पास्ट को भूल नहीं पा रहे, पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जितनी भी गलतियाँ की है उसे बार बार दोहरा रहे हैं, अपने दिमाग में दोहरा ही रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो, उनके जीवन में चीज़ें ठीक हो जाएं, पॉजिटिवली वो आगे बढ़े उनके जीवन में। जैसे हम बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रखते हैं, तब हमारे जीवन में एक लाइफ का एक फेज़ कंप्लीट होकर हमें एक नए फेज़ में एंटर किया जाता है। तब वो उस प्रोसेस को हम रिबर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि उनके जीवन में वो रिबर्थ हो, लेकिन वो उस प्रोसेस में जाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। वो अपने आप को इस एनर्जी में इतना स्टक करके रखे हुए हैं ना, कि जिसकी वजह से वो अपने जीवन में जो भी खुशियाँ आ रही है, जो भी पॉजिटिविटी आ रही है, जो भी हैप्पीनेस आ रही है, उसे वो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए तो मुझे वो सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। और क्या वो नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। और राइट, वो स्ट्रेंथ को ज़रूर से गेन करेंगे, बिकॉज ऑफ उन्होंने बहुत कुछ अपनी पूरी एनर्जी को उन्होंने लॉस्ट कर लिया है। खुद पर से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंट भी उन्होंने लॉस कर दिया है यहाँ पे। बिकॉज उनको ऐसा फील हो गया है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत कर लिया है। आप जो डिज़र्व नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ कर ली है, और जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। और उनको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इनफैक्ट निकालना नहीं चाहते। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है, रास्ते सारे खुले हुए हैं। वो चाहे तो अपनी इंट्यूशन की सुन के वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो अभी सुनना ही नहीं चाहते। उनकी जो भी ओवर थिंकिंग है, वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत रिग्रेट कर रहे हैं और गिल्टी बहुत महसूस कर रहे हैं, और
और अपसेट ज़्यादा है, दुखी है। यानी मैं आपको बताऊं कि आपके जो भी पर्सन है वो लो वाइब्रेशन में ही है अभी, और लो वाइब्रेशन की वजह से उनके जीवन में जितनी भी हैप्पीनेस आने वाली है, जो भी पॉजिटिविटी आने वाली है उनके जीवन में, वो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन अपने अपने जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर की जो करेज है उसे डेवलप करने वाले हैं। वो डेफिनेटली अपने अंदर की जो फायर है, जो फायर उनके अंदर की जो आग है जो बुझ गई है, वो उसे फिर से ज़िंदा करना चाहेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। और वो डेफिनेटली वो करेजियस होके आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए ज़रूर से सोचेंगे। और वो जो एक्शन होगा ना, वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, बिकॉज मेरा ध्यान अभी इस इन्फिनिटी सिंबल पे गया है। तो वही बात हो रही है कि वो ऐसा नहीं है कि आज करे और कल उसे फिनिश कर दे, नहीं, वो उसे जैसे हम बोलते हैं ना इन्फिनाइट रखना चाहते हैं उस एक्शन को, वो आपकी तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके सामने उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। आपके सामने उन्होंने जो भी कुछ किया है ना, तो वो उसे कन्फेस करने के लिए उनके अंदर पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो स्ट्रेंथ को वो गेन करेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके सामने वो हर एक चीज़ को कन्फेस करना चाहेंगे। उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की है ना, वो सारी चीज़ें आपके सामने वो कन्फेस करना चाहेंगे। और क्या करेंगे यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ऑलराइट, चीज़ों को बैलेंस ज़रूर से करेंगे। देखिए अभी तो वो जगल कर रहे हैं, उनके माइंड में जगलिंग चल रही है। सिचुएशन को वो ठीक तरह से इक्वालिटी के साथ वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक चीज़ बना रहे हैं तो दूसरी उनके जीवन में बिगड़ रही है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ यहाँ पे भी एक मैसेज है, यहाँ पे निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करने वाले, बिकॉज उनकी नज़र में आप बहुत ही पावरफुल, मदरिंग, नर्चरिंग और बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन उनकी नज़र में आप हैं। तो वो आपको उस लेवल पे देखकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। वो डेफिनेटली रिग्रेट करेंगे, वो डेफिनेटली पछतावा करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कि उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। उन्होंने अपने जीवन में, यानी वो हम जिसे बोलते हैं ना कि खरे सोने की उन्होंने परख नहीं की, वो उस चीज़ को लेकर वो ऐसा सोचेंगे कि आप उनके लिए उनके जीवन में खरा सोना था और आपकी उन्होंने कदर नहीं की, आपकी वर्थ को नहीं समझा। तो वो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी वर्थ को समझने वाले हैं। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वो अभी फ़िलहाल जो अभी वो जो जगल कर रहे हैं ना, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली बैलेंस में आएंगे वो इस ड्यूअलिटी से बाहर निकलेंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थैंक यू यूनिवर्स। और बताइए और क्या मेरे व्यूअर के पर्सन उनके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शन लेने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए अभी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और दुखी भी हैं और बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, बिकॉज उनके आसपास इतना कॉम्पिटिशन्स है, उतने लोग हैं जो उन जैसा, अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा कि आपको बिट्रे मिला होगा, तो सिमिलर उनके साथ भी वही चीज़ हो रही है। उनको भी बिट्रे दिया जा रहा है, उनके भी साथ माइंड गेम्स खेला जा रहा है, उनके साथ भी कॉम्पिटिशन्स क्रिएट किए जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं और वही चीज़ को लेकर वो अभी इतने परेशान है, इतने दुखी है। लेकिन इन नेक्स्ट 48 आवर्स में वो सारी चीज़ों को वो ओवरकम करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज देखिए इस पर्सन ने ऑलरेडी 3 स्वॉर्ड्स को अपने हाथ में ले लिया है। वो सिर्फ इस 2 स्वॉर्ड्स को डेफिनेटली लेकर फिर वो उससे बाहर, उससे ओवरकम करके आपकी तरफ आएंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्या करेंगे यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मैं एक लास्ट कार्ड लूँगी। थैंक यू। ओके, देखिए बर्डनफुल है अभी उनकी लाइफ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई है और बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर चल रहे हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भी उनके जीवन में अगर कुछ भी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए, परेशान हो गए, हालात से, संजोग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन वो अब आ रहे हैं अपने घर की तरफ। देखिए ये जो बंदा है वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहा है, यानी 10 नंबर है। 10 के बाद आता है 1 नंबर, यानी एस कार्ड आ जाता है
और एस ऑफ वॉन्ड्स आता है, यानी न्यू बिगनिंग होना, नई शुरुआत होना, और नई शुरुआत एक पैशन के साथ होना, अपने अंदर के फायर के साथ होना, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ होना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन ये सारी चीज़ों से, ये सारी एनर्जी से ओवरकम करके आपकी तरफ वापस आएंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से करेंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और वो अपनी पावर में आएंगे डेफिनेटली। सच्चाई को वो समझेगी, सच्चाई को वो बोलेंगे और सच्चाई को वो सामने रखना चाहेंगे आपकी। जैसे मैंने बताया कि वो स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वो आपका सामना कर सके। उन्होंने जितना भी पास्ट में कुछ गलत किया है वो सारी चीज़ों को वो क्लियर कर सके, कन्फेस कर सके आपके सामने, तो उसके लिए वो आपके सामने ज़रूर से आएंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो ये सारी उनकी जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को ओवरकम करके आपकी तरफ आने के लिए डेफिनेटली अपने माइंड में वो क्लैरिटी ज़रूर से लाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ये। देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन अपने ऊपर जो भी अभी के जो भी हालात, परेशानियां हैं, जो भी उनकी मुश्किलियां हैं, जो भी सिचुएशन है, उन सारे सिचुएशन से लड़ झगड़ कर उससे ओवरकम करके अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो क्लैरिटी को गेन कर कर वो आपकी तरफ आने के लिए ज़रूर से सोचेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।